गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको नमस्कार, सबको सलाम। आइए हम आज का वचन को मनन करने से पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आप परम प्रधान परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप यहोवा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। आप हमारा सृजनहार है और आप हमारा उद्धार करता है। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, आज का ये समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे पैरों तले दीपक के समान है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला के समान है। परमेश्वर पिता, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें कीजिए, हमारा विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु, हम सभी को आप आशीष कीजिए। आगे का समय को आपके हाथ में सौंपते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर की जो करुणा है वो रोज नया होता है। आज भी हम परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का अनुग्रह को हमने अनुभव किया रहेगा। सो प्रभु का नाम की महिमा हो। सो आज प्रिय भाई बहनों, हम थोड़ा समय हम परमेश्वर का वचन से मनन करेंगे। आइए हम लोग इब्रानियों के किताब का 13 अध्याय में जाएंगे और वहां से कुछ वचन को हम लोग मनन करते हैं। इब्रानी का जो किताब में अगर हम देखते हैं, इब्रानी के किताब के जो आखिरी 3 अध्याय है, वहां पर हम ऐसा देखने को मिलता है कि फॉर एग्जाम्पल इब्रानी का 11 अध्याय वो फेथ के बारे में बताता है, विश्वास के बारे में बताता है। और अगर हम इब्रानी के 12 अध्याय को देखते हैं, वहां पर होप के बारे में बताता है, यानी आशा के बारे में बताता है। और आखिरी में इब्रानी का जो 13 अध्याय है वो लव के बारे में बताता है, प्रेम के विषय में बताता है, जो महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इब्रानी के किताब के 13 अध्याय में हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर हम 3 अपरिवर्तनीय बातों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। In Hebrews chapter 13 we see the 3 unchanging things. पहला चीज हम देखते हैं जो इब्रानी का 13 अध्याय का 5 और 6 में लिखा है, परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वादे को देखते हैं। द अनचेंजिंग प्रोमिसेस ऑफ गॉड को हम देखते हैं। और अगर हम 8 आयत में देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय व्यक्ति को देखते हैं। द अनचेंजिंग पर्सन ऑफ गॉड वहां पर हम देखते हैं। फिर हम तीसरी बार हम देखते हैं कि 14 आयत में हम देखते हैं
कि वहां पर परमेश्वर के अपरिवर्तनीय स्थान को देखते हैं। द अनचेंजिंग प्लेस ऑफ गॉड को हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो 3 बातें हैं, आइए हम उसको एक एक करके हम लोग मनन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी का 13 अध्याय का 5 और 6 को मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही से कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है वो अपरिवर्तनीय है। द अनचेंजिंग प्रोमिसेस ऑफ गॉड। सो आज का जो विषय है, हम इसको हम शीर्षक दे सकते हैं, ये जो महामारी के समय में अपरिवर्तनीय परमेश्वर को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि बाइबल में अगर हम देखते हैं, पहला किताब उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को हम देखते हैं, बहुत सारे वादों को हम वहां पर देखते हैं। और आइए हम पहला प्रतिज्ञा को देखते हैं। आइए हम बाइबल को खोलते हैं और उत्पत्ति का 3 अध्याय का हम 15 को पढ़ते हैं। ये दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ गॉड इन द बाइबल। ये बाइबल में पहला प्रतिज्ञा है। उत्पत्ति का 3 अध्याय का 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। सो ये हम देखते हैं कि परमेश्वर का पहला प्रतिज्ञा बाइबल में हम देखते हैं। और ये कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पहली बार प्रचार किया गया सुसमाचार है जो परमेश्वर ने खुद प्रचार किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्त्री के वंश के बारे में, स्त्री के संतान के बारे में, द सीड ऑफ द वुमेन, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। यानी ये प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के विषय में यहाँ पर बताया गया है। सो प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं कि मनुष्य का जो प्रतिज्ञा वो लोप हो जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ साल पहले हमारा भारत देश में इस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि 500 रुपया नोट और 1000 रुपये नोट अभी लीगल टेंडर नहीं रहेगा। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर हम किसी नोट को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज नोट को हम देखते हैं, वहां पर लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपीज, मैं 100 रुपया ग्राहक को देने का वादा करता हूं। लेकिन एक ऐसा समय आया कि उसको विथड्रॉ किया गया, वो जो प्रॉमिस है उसको लिया गया, वापस लिया गया। उसके बाद वो पैसा का कुछ वैल्यू नहीं है, वो तो एक पेपर जैसा है। सो हम देखते हैं कि मनुष्य का जो जितना भी बहुत अच्छा जो प्रतिज्ञा है, उनका जो प्रॉमिस है, उसको विथड्रॉ किया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का जो प्रॉमिस है, वो हमेशा रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। सो कितना अच्छा है कि हमारा परमेश्वर के बहुत सारे प्रतिज्ञा है। हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति के किताब से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के प्रतिज्ञा है। और अभी हम लोग देख रहे थे पहला प्रतिज्ञा, जहां पर वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जो एक कुंवारी के द्वारा सीड ऑफ द वुमेन, उस स्त्री का जो बीज, हम देखते हैं कि जो स्त्री का जो संतान आएगा
और वो किस प्रकार से जैसे उसका मतलब ये हुआ कि एक दिन यीशु मसीह आएंगे, जो उसको ही कहा गया है सीड ऑफ द वीमेन, स्त्री का संतान करके उसको कहा गया है। और एक दिन वो आके वो कलवरी क्रूस पर जाके वो शैतान का सिर को कुचलेगा, उसको हराएगा और हम जैसे लोगों को पाप से बचाएगा, मौत से बचाएगा और उद्धार दिलाएगा। और हम देखते हैं कि ये जो प्रतिज्ञा है वो पूरा हो चुका है। तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्रतिज्ञा हम बाइबल में देखते हैं और हम देखते हैं कि मनुष्य जो भी प्रतिज्ञा करता है वो चेंज होता रहता है। आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल हमारा भारत देश में डिजिटल मार्केट है और बहुत कुछ चेंजेस हो रहा है। अगर हम देख सकते हैं कि कैशलेस सोसाइटी, यानी कि एक ऐसा समय रहेगा कि सब लोग पैसे का जो नोट का कारोबार नहीं करेंगे, लेकिन सब कुछ डिजिटली सब कुछ करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारा चीज हम देखते हैं कि अभी दुनिया में हो रहा है। स्वीडन करके एक देश है जो छोटा सा देश है, वहां पर 95% हम देखते हैं कि वहां पर कैशलेस का कार्य वहां पर हो रहा है। डेनमार्क भी, और लगभग 2-3 साल के बाद हम देखते हैं वहां पर भी सब कुछ लगभग डिजिटल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में भी हम देखते हैं कि लगभग 2022 को वहां पर भी कैशलेस सोसाइटी, लगभग सब कुछ डिजिटल होने वाला है। और ये बाइबल में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्यों का 13 अध्याय का 16 से 18 में हम देखते हैं। तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जो क्यों आए, इस दुनिया में क्यों आए। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना का 4:9 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि गॉड मैनिफेस्टेड हिज लव टुवर्ड्स यू एंड मी। परमेश्वर ने अपना प्रेम आपके लिए और मेरे लिए उन्होंने प्रकट किया है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया पर आए। और पहला यूहन्ना का 3:5 में लिखा है, हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि टू टेक अवे आवर सिंस, हमको पाप से बचाने के लिए वो आए हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, तीसरा कारण यह है कि पहला यूहन्ना का 3:8 में लिखा है टू डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ द डेविल। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान का कार्य को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो पहला प्रतिज्ञा था जो परमेश्वर ने उत्पत्ति का 3:15 में किया था कि सीड ऑफ द वीमेन, उस स्त्री का संतान वो आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह आएगा और वो कलवरी क्रूस पर वो शैतान को हराएगा, उसका सर को कुचलेगा और हमें उद्धार दिलाएगा, हमको बचाने के लिए, हमको उद्धार दिलाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमें बचा सकता है और वो सचमुच पूरा हो गया है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बाइबल का जो आखिरी जो प्रॉमिस है, लास्ट प्रॉमिस ऑफ गॉड, उत्पत्ति का 22 अध्याय का हम 20 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि जो इन बातों की गवाही देता है वो यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। तो बाइबल का जो आखिरी जो प्रतिज्ञा है, आखिरी प्रॉमिस है, वो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के विषय में बताता है। परमेश्वर का बहुत सारे प्रतिज्ञा है। हम देखते हैं कि दूसरा कोरिन्थियों का 1:20 में लिखा है, ऑल द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर इन क्राइस्ट यस एंड इन हिम आमेन। परमेश्वर के जितने भी प्रतिज्ञा है वो प्रभु यीशु मसीह में वो हाँ है और आमीन है। इसी प्रकार से परमेश्वर एक विश्वासियों के परमेश्वर है और उन्होंने अपने सारे प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया है और वो कर रहे हैं। अगर हम गलातियों का 3:16 में भी देखते हैं, वहां पर परमेश्वर ने उस सीड के बारे में, उस स्त्री के बीज के बारे में, यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में उन्होंने अब्राहम को उन्होंने प्रतिज्ञा करते हुए हम देखते हैं। फिर हम दूसरा सामुएल का 7:16 में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को हम देखते हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं कि दाऊद के जो सिंहासन पर, दाऊद के संतान में से वो किस प्रकार से एक दिन वो राजा होगा और वो हमेशा के लिए राज करेगा। तो इसी प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को भी प्रॉमिस करते हुए हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे प्रतिज्ञा हैं। सो ये महामारी के समय में ये हमें बहुत प्रोत्साहन करता है। जब हम परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के बारे में हम देखते हैं, वो प्रतिज्ञाओं को हम क्लेम कर सकते हैं। और इसमें से एक प्रतिज्ञा है जो अभी हम पढ़ रहे थे, इब्रानी का जो 13 अध्याय का 5 और 6 में से हम पढ़ रहे थे। वहां पर हम ये देख रहे थे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि द लॉर्ड इज टेलिंग दैट आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। सो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, हमें कभी नहीं त्यागेंगे। कितना हमें प्रोत्साहन मिलता है जब हम ये महामारी के समय में, कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर के वादों को हम लोग देख सकते हैं। बाइबल में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है एक अपरिवर्तनीय प्रतिज्ञा है, वादे हैं। तो ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं इब्रानी का 13 का 5 और 6 में से। फिर हम दूसरा बात हम देखते हैं। दूसरा जो बात है इब्रानियों का 13 अध्याय का, वहां पर हम 8 आयत में हम देखते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं। 8 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यानी कि यहाँ पर और एक चीज है जो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर के अपरिवर्तनीय व्यक्ति, द अनचेंजिंग पर्सन ऑफ गॉड। इसको समझने के लिए हम 5 और 6 आयत को हम फिर से हम उसको ध्यान करते हैं। ये बहुत हमें प्रोत्साहन देने वाली शब्द है। वहां पर हम देखते हैं कि 5 और 6 में लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो वहां पर उसका एक्चुअली मतलब यह है, आई विल नेवर लेट यू गो योर हैंड। मतलब ही इज होल्डिंग आवर हैंड्स। परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़ते हैं और वो कह रहे हैं कि आई विल नेवर, मैं कभी नहीं तुम्हारे हाथ को मैं छोड़ दूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि आई विल नेवर forsake you। उसका एक्चुअल मतलब ऐसा है, हिंदी में तो लिखा है मैं ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो उसका एक्चुअल मतलब है कि आई विल नेवर forsake you। मैं तुझे कभी नहीं तुझे त्यागूंगा। क्यों हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा वो अपरिवर्तनीय है, क्योंकि हमारे पास मसीह है जो अपरिवर्तनीय है, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं कि मूसा ने उस जलती हुई झाड़ में वो दृश्य को देखा और मूसा वहां पर वो गया और उस दृश्य को देखने के बाद वहां पर परमेश्वर का दर्शन मिला। वहां पर आवाज आया कि मूसा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मेरे जो प्रजा मिस्र देश में है, मूसा तुम वहां पर जाओ, उनको छुड़ा कर लेकर आओ। मूसा ने उसी समय हम देखते हैं कि उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, वो लोग जब आपका नाम पूछेंगे तो मैं आपका नाम क्या बताऊं। फिर परमेश्वर ने कहा कि उसका नाम बताया कि आई एम दैट आई एम, मैं हूं सो हूं। तो हम देखते हैं कि आई एम, मैं हूं, मतलब परमेश्वर ने अपना नाम बताया मैं हूं करके। वो मैं हूं का मतलब क्या है? मैं हूं का मतलब है कि वो कभी चेंज नहीं होता है। वो कल भी और आज भी और युगानुयुग वो एक सा है। वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। ये उसका नाम का मतलब है, आई एम। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ये धरती पर आए थे, उन्होंने वो आई एम को उन्होंने क्लेम किया। उन्होंने भी 7 बार हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में वो कहते हैं, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the gate. I am the life, resurrection and life. I am the way, the truth and the life. I am the true vine. प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं, उन्होंने वो I am, मैं हूं करके उन्होंने दावा किया। 7 बार हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवन का रोटी हूं, मैं जगत का ज्योति हूं, मैं अच्छा चरवा हूं, मैं
द्वार हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मैं सच्ची दाखलता हूं। सो हम देखते हैं कि आयाम का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा एक प्रभु है जो कभी बदलता नहीं है, वो युगानुयुग एक समान है। और हम देखते हैं कि इसलिए हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का नाम है। और अगर हम मालाकी में भी हम देखते हैं, मालाकी का 3:6 में भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि याकूब के संतान क्यों नाश नहीं होंगे, क्यों लोगों को, इजराइल के लोगों को क्या बेनिफिट है, क्योंकि उनका परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, ही इज अनचेंजिंग गॉड। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा कि क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब के संतान तुम नाश नहीं हुए। तो हम देखते हैं कि इजराइल के लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम याकूब के संतान, इजराइल के संतान नाश नहीं होंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। सब कुछ बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन परमेश्वर वो कभी बदलता नहीं है। उनके स्वभाव, वो कितना फेथफुल है, कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जब सदरक, मेशक और अबेदनगो जब बाबिलोन में हम देखते हैं आग के भट्टी में डाला गया, वहां पर वही परमेश्वर ने उनको बचाया। और नबूकदनेस्सर ने देखा, वहां पर तो 3 लोग थे और वहां पर आग था, लेकिन उसको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। वहां पर उन्होंने चौथा व्यक्ति को भी देखा जो परमेश्वर के स्वर्गदूत के जैसा वो दिख रहा था, वो प्रभु यीशु मसीह था। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से परमेश्वर ने उनको बचाया। और दानियल को भी सिंह के गुम्फे में डाला गया था, उसको भी नुकसान हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। तो हम देखते हैं कि जो याकूब के संतान नाश नहीं होंगे, क्योंकि उनका परमेश्वर ना बदलने वाला, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। तो आज भी हम देखते हैं कि इजराइल है, और हम देखते हैं कि इजराइल, अगर हम इतिहास को भी देखेंगे, बहुत सारे देश इजराइल को खत्म करने के लिए कोशिश किया, बहुत नफरत करते हैं। आज भी इजराइल के देश को सारे देश, बहुत सारे देश है, वो नफरत करते हैं। इजराइल का देश है ना, बहुत छोटा देश है, वो हमारा भारत देश का जो केरला जो राज्य है उसके साइज का होगा। और उसके चारों तरफ अगर हम देखेंगे लगभग 22 मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम देश है, और कई सारे जो देश के लोग उनको मिटाने के लिए बात करते हैं। लेकिन आज भी इजराइल है। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हम देखते हैं कि हिटलर ने बहुत कोशिश किया, काफी सारे यहूदी लोगों को गैस चैम्बर के द्वारा उनको मारने के लिए कोशिश किया, और मारा भी, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी लोग ने सोचा, राष्ट्र के लोग ने सोचा कि हम इजराइल को मैप से ही उनको निकाल देंगे, पूरा उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि इजराइल है, यहूदी लोग आज भी है, अलग अलग देश में वो है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि भारत के लोग इजराइल लोगों को आक्रमण नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे देश है वो विरोध करते हैं और इजराइल को मिटाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का क्या प्रतिज्ञा है? मालाकी का 3:6 में हम देखते हैं कि मैं ना बदलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं, इसीलिए याकूब के संतान नाश नहीं होंगे। सो ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका परमेश्वर ही ना बदलने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर उनको बचा रहा है। सो आज हमारे समय में हम मसीह लोग हैं, मसीह लोगों के बारे में हम जब देखते हैं उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें सुरक्षा देता है। और अभी महामारी का समय है, पूरे दुनिया भर में लोगों के अंदर डर है, निराश है, आगे क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें सुरक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, और इसीलिए वो एक ऐसा ईश्वर है। हम देखते हैं कि वो युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। सो प्रिय भाई बहनों, आज हम दूसरा विषय को मेडिटेट कर रहे थे। पहले तो हम देख रहे थे कि द अनचेंजिंग प्रोमिसेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वादे के विषय में देख रहे थे, वो चीज को हम देख रहे थे।
फिर अभी हम दूसरी बातों को हम देख रहे थे कि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय व्यक्ति को हम देख रहे थे। यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में देख रहे थे कि वो कभी बदलता नहीं है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है, वो हमेशा के लिए है ना। और वो जैसे उन्होंने कहा था कि मैं हूं जीवन का रोटी, मैं हूं जगत का ज्योति, और हम देखते हैं कि वो हमेशा के लिए है। सो कितना प्रोत्साहन देने वाला, कितना महान प्रभु आज हमारे पास है। तो इसीलिए ये हमें प्रोत्साहन करे, और ये महामारी के समय में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहन करे। तो ये चीज हमें सचमुच प्रोत्साहन करता है जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर का एक ऐसा व्यक्ति है जो अपरिवर्तनीय व्यक्ति है। वो कल और आज और युगानुयुग एक सा है। फिर हम तीसरी बात को हम देख सकते हैं। 14 आयत में लिखा है, क्योंकि यहाँ हमारे कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाला नगर की खोज में हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर के अपरिवर्तनीय स्थान के बारे में हम देखते हैं। द अनचेंजिंग प्लेस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर थे, उन्होंने यूहन्ना का 14 अध्याय का 1 और 2 में कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरा पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिज्ञा किया कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान है। इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी एक प्रतिज्ञा है, और प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे नगर का प्रतिज्ञा हमारे लिए कर रहे हैं, ऐसा एक अपरिवर्तनीय स्थान के बारे में वो हमें प्रतिज्ञा कर रहे हैं जो कभी बदलता नहीं है। और वही चीज हम लोग इब्रानी का 13 का 14 में पढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ हमारे कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है, वरन हम एक आने वाला नगर की खोज में है। मतलब एक ऐसा नगर है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बना रहे हैं, हमारे लिए बनाया है। और हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर एक दिन वहां पर हम जाएंगे और प्रभु से हम लोग मिलेंगे। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा किया है। अगर हम देखेंगे और 5 साल के बाद मुंबई हो या पुणे हो या दिल्ली हो या थाने हो, हम देखते हैं कि बहुत सारा चीज बदल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा नगर को तैयार किया है जो अपरिवर्तनीय है, वो है नया यरूशलेम। और हम देखते हैं कि उसके बारे में अगर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्यों का 21 अध्याय में पूरा डिटेल ये नया यरूशलेम के बारे में वहां पर वर्णन किया गया है। और वो हम बता सकते हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग में बहुत सारे घर है, लेकिन उसमें से ये एक घर हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं नया यरूशलेम, और जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रतिज्ञा किया है। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय में हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये एक ह्यूज सिटी है, बड़ा नगर है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। और प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय का 21 में हो या 18 में हो, जब हम पढ़ते हैं वहां पर हमें ये देखने को मिलता है कि वहां पर प्योर गोल्ड रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। जैसे हम ग्लास में हम अपना चेहरा को देखते हैं ना, वो दिखाई देता है चेहरा, उसी प्रकार से वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, वो दिखाई देगा। शुद्ध सोने वहां पर रहेगा, वहां के सड़क सोने का रहेगा। तो इसी प्रकार से वहां के जो गेट से हम देखते हैं कि वो मोती के द्वारा बनाया रहेगा, है ना। लेकिन ये हमारे समझ के बाहर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सारा चीज हम समझ नहीं सकते हैं। अगर हम सब कुछ अगर समझ जाते उसके बारे में तो शायद हम विश्वास भी नहीं करते, लेकिन जितना चाहिए परमेश्वर ने हमें प्रकट किया है। और ये प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय में हम देखते हैं ये नया यरूशलेम के बारे में, जो नगर है जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया है। वहां पर 12 बुनियाद को हम देखते हैं, फाउंडेशन को देखते हैं। वहां पर 12 प्रेरितों का नाम रहेगा, और वहां पर 12 जो गेट्स के बारे, फाटक के बारे में हम देखते हैं। वहां पर 12 इजराइल के गोत्र का नाम वहां पर रहेगा।
सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो हमारा सोच के बाहर है और ये जरूर हेवनली मटेरियल के द्वारा ये बनाया गया है। परमेश्वर ने स्वर्गीय चीजों के द्वारा हम देखते हैं कि वो बनावट है, परमेश्वर ने बनाया है जो हमारे सोच के बाहर है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये परमेश्वर हमारे लिए बनाया है और जो कभी बदलता नहीं है। पहला पत्रस का 1:4 में लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पत्रस ये बताना चाहता है कि दिस सिटी और दिस प्लेस रिजर्व फॉर अस, हमारे लिए रिजर्व किया गया है स्वर्ग में हमेशा के लिए, हमारे लिए वहां पर रिजर्व किया गया है उस नगर को। और इब्रानी का 12:28 में भी हम देखते हैं, हम एक ऐसा वी आर वेटिंग फॉर ए किंगडम विच कैनॉट बी शेकन, हम एक ऐसा राज्य का इंतजार बाट जो रहे हैं जो हम देखते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो इब्रानी का 13 अध्याय में, जैसे मैं तीसरी विषय को मैं बता रहा था कि एक अपरिवर्तनीय जो स्थान है, नगर है जो परमेश्वर हमारे लिए जो बनाया है। और तो इसी प्रकार से प्रिय भाई बहनों, हम ये देख रहे थे कि परमेश्वर ने बहुत सारा प्रतिज्ञा किया। सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि एक जो विषय हम देख रहे थे कि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वादे, बाइबल में हम उत्पत्ति के किताब से प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे प्रतिज्ञा को देखते हैं। बहुत सारे प्रतिज्ञा पूरा हुआ है और आगे होने वाला है और परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो जो प्रॉमिस है, वो प्रतिज्ञा को हम क्लेम करना चाहिए। और दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय व्यक्ति के बारे में, वो प्रतिज्ञा इसलिए बदलता नहीं है क्योंकि हमारा प्रभु ही, हमारा परमेश्वर ही जो अपरिवर्तनीय व्यक्ति है, वो हमेशा आज और कल और युगानी युग एक सा है। वो चीज को हम देख रहे थे। फिर तीसरा चीज हम देख रहे थे कि परमेश्वर के अपरिवर्तनीय स्थान, द अनचेंजिंग प्लेस ऑफ गॉड। और इसीलिए अगर हम बाइबल में देखते हैं कि पहला प्रतिज्ञा वो पूरा हो चुका है। जैसे हम देख रहे थे उत्पत्ति का 3:15 में, वो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के बारे में वो बताता है और ऐसा ही हुआ। प्रभु यीशु मसीह सचमुच आए और आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, हम सबके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर गए और उन्होंने शैतान को हरा दिया और उन्होंने शैतान का सिर को कुचला जैसे प्रतिज्ञा किया गया था, और उसके अनुसार ही उन्होंने शैतान को हरा दिया और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और हम देखते हैं कि जो कि उनको विश्वास करता है उनको वो उद्धार देता है, उसको नया जीवन देता है। और ऐसे ही परमेश्वर ने सचमुच हमारे लिए वो किया है। और अगर पहला प्रतिज्ञा एक सरदूत, जो प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन के विषय में एक सरदूत ने बताया मरियम को और वो सचमुच हो गया, लेकिन जो बाइबल का जो आखिरी प्रॉमिस है, बाइबल का जो आखिरी प्रतिज्ञा है, जो प्रकाशित वाक्य का 22:20 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लेकिन जब ये जो आखिरी जो प्रतिज्ञा के बारे में, यानी प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने के विषय में 2 स्वर्गदूत ने बताया, वही चीज हम लोग प्रेरितों का काम 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं और वहां पर 2 स्वर्गदूत ने बताया, यानी डबल कंफर्मेशन, यानी कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच फिर से आने वाले हैं। तो इसीलिए वो भी जरूर पूरा होने वाला है। सो परमेश्वर हमें मदद करे कि प्रभु जब दोबारा आएंगे तो उसका हम तैयारी करें और जो परमेश्वर का जो प्रतिज्ञाओं को हम लोग क्लेम करें। सो परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। परमेश्वर ये सारे वचन के द्वारा हमें कंफर्ट करे, हमें मदद करे। ये महामारी के समय में परमेश्वर हमें कंफर्ट करे, हमें प्रोत्साहन करे। सो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर श्रोतागण में से ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई बहन है जिन्होंने अभी तक इस प्रभु जो ना बदलने वाला प्रभु है, इस जीवित उद्धारकर्ता को अगर अभी तक स्वीकार नहीं किया है,
तो आज ही उद्धार का दिन है। आज आप उस प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास करके उसको आप अपने दिल में आप जगह दे सकते हैं, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं और आप वो जरूर आपको आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और जब हम इब्रानी का 13 अध्याय को हम पढ़ते हैं प्रभु, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है प्रभु। आपके जो प्रतिज्ञाएं हैं, आपके जो वादे हैं, वो अपरिवर्तनीय हैं और आपने जो भी प्रतिज्ञा किया है आपने हमेशा पूरा किया है और कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हम सबको प्रोत्साहन कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं कि हम देखते हैं कि आपके जो प्रभु यीशु मसीह जो युगानुयुग वो एक समान है, क्योंकि आप ना बदलने वाला ईश्वर है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज भी आप जिंदा हैं और आज भी आप लोगों को बचा रहे हैं प्रभु जी। हम आपको स्तुति करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें धन्य आशा दिया कि एक दिन आप हम सभी को जो विश्वास किया है प्रभु जी, आपके लोगों को आप उस नगर में लेकर जाएंगे, उस नया यरूशलेम में। और प्रभु जी, जहां पर हम आपके साथ रहेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे, ये धन्य आशा के लिए भी हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आप हम सबको सहायता कीजिए कि हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जिन्होंने अभी तक प्रभु जी उद्धार नहीं पाया है, इस महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में स्थान नहीं दिया है प्रभु, वो आज ही प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु करके विश्वास करके ग्रहण करने के लिए प्रभु आप उनको सहायता कीजिए। और प्रभु जी, जिन्होंने उद्धार पाया है उनको भी प्रभु जी ये महामारी के समय में परमेश्वर आप उनको प्रोत्साहन कीजिए, हम सबको प्रोत्साहन कीजिए और आपके वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत के आशीष कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सभी लोगों को आशीर्वाद करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय।